अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद। होपफुली स्टूडेंट ऑडियो वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए जो हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज़ के आपने अपनी प्रैक्टिस की होगी तो उसमें आपको काफ़ी आंसर जो है वो करेक्ट आपको मिल गए होंगे, लेकिन कुछ एमसीक्यू जहाँ पे आपको डाउट था वो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज chapter 2 biological molecules from first year. The first MCQs is that it is the most abundant carbohydrates in nature. Carbohydrates के लिहाज से हमारे पास मोस्ट अबंडेंट अगर हम कहें तो हर प्लांट्स के पास जो सेल्स हैं उन सेल्स में जो सेल वॉल है दैट डेफिनेटली हैव सेलुलोज, तो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। यानी हर पौधे के लिहाज से तो स्टार्च, माल्टोज, सुक्रोज नहीं होगा, बट हर प्लांट में उसकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में सेलुलोज होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन वुड बी ऑफ सेलुलोज। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन क्या है? द मोस्ट कॉमन मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो बेसिकली क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, अच्छा देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसैकेराइड? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, माल्टोज, लैक्टोज। तो आप अच्छे से जानते हैं ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च भी कहलाया जाता है, ऑल्टरनेट नाम, तो आप इसको एनिमल स्टार्च के नाम से भी याद रखेंगे। ठीक है, जिसको हम ग्लाइकोजन कहेंगे। देन और ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च और फिर प्लांट्स के लिहाज से तो ऑलरेडी जो है पॉलीसैकेराइड स्टार्च है ही, दैट पॉलीसैकेराइड्स हैं। अच्छा नंबर 4 है ऑन हाइड्रोलिसिस ट्राइग्लिसराइड्स, जिन्हें हम एसाइल ग्लाइसरोल या एसाइल ग्लाइसराइड्स भी कहते हैं। अच्छा हमने क्या बताया था? एक ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स, और अगर हम ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलाइज करते हैं तो उससे हमें 1 ग्लाइसरोल 3 फैटी एसिड्स ही मिलेंगे, तो इसका मतलब है इट कंपोज्ड ऑफ 1 ग्लाइसरोल 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक स्टेरॉइड मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाता है, ठीक है, और प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड कंसिडर किया जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल इज अ स्टेरॉइड। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर क्या है। 4 जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें 3 हेक्सागोनल, 1 पॉलीगोनल है। टोटल नंबर ऑफ 17 कार्बन जो है ना मौजूद होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल इज अ लिपिड दैट बिलोंग्स टू स्टेरॉइड फैमिली। अच्छा सिल्क केमिकली हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सिल्क केमिकली क्या है। सिल्क जो है केमिकली प्रोटीन है, ठीक है, और प्रोटीन में भी हमने बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टर हमने बताया था वो सेकेंडरी प्रोटीन कंसीडर होगा। तो यहाँ नंबर 5 का एमसीक्यूज ऑप्शन हो गया डेल्टा, और नंबर 6 का ऑप्शन हो गया दैट वुड बी प्रोटीन, और प्रोटीन में सेकेंडरी प्रोटीन कंसीडर होगा। अच्छा नेक्स्ट वन, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो जब हम बात करते हैं कि अमाइनो एसिड्स आपस में अटैच होते हैं तो पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से अटैच होता है, तो वाटर रिमूवल होता है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, तो हम इसको पेप्टाइड बॉन्ड कंसीडर करते हैं, दैट विल बी नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। 7 का ऑप्शन चार्ली। इन लिविंग सेल्स प्रोटीन इज the most abundant organic compound, the least abundant organic compound, the second most, the third most, it is the most abundant, because किसी भी सेल का ड्राई वेट 50% उसका प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो बेसिकली हर सेल में 50% जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन होगा। नेक्स्ट वन वी हैव एन MCQs, दे कैटलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। तो प्रोटीन्स चूंकि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि दे कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स इन इंसुलिन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, एक हमने कहा 30 अमीनो एसिड्स और दूसरा 21 अमीनो एसिड्स, यानी टोटल हमारे पास 51 अमीनो एसिड्स 2 पॉलीपेप्टाइड चेन में अरेंज होते हैं, जिससे बनता है स्ट्रक्चर इंसुलिन हार्मोन का। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आंसर होगा। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स आपस में मिलकर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करती हैं। ईच बीटा, अब 2 चेन अल्फा और बीटा, अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड, बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ बताते हैं कि ईच बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन कंटेन 146 अमाइनो एसिड, ऐसी 2 होती हैं बीटा चेन्स।
नेक्स्ट वन है कि मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स कहलाए जाते हैं। जितने भी मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बेसिकली ग्लाइकोसिडिक और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग कहलाई जाएगी, तो हम इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग कंसीडर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वन, द मैनर इन विच डिफरेंट पेप्टाइड चेन्स, जितने भी पेप्टाइड चेन्स हैं दे आर अरेंज्ड आर कनेक्टेड। अच्छा, जब जो पेप्टाइड चेन्स बनती हैं अमाइनो एसिड्स के मिलने से, उनकी जो अरेंजमेंट, जो शेप होती है, वो बेसिकली हमारे पास किस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है? दैट विल बी ऑफ साइज ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। असल में उससे साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल डिटरमिन होता है और इससे शेप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल भी डिटरमिन होता है। कलर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल से कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे बताएंगे बोथ ए एंड बी। तो आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी। जितनी ज्यादा अमाइनो एसिड होंगे उतना बड़ा प्रोटीन साइज बनेगा, और जिस तरीके से अरेंज होंगे उस वही प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी या क्वाटर्नरी प्रोटीन बनेगी। 15 क्या है? ग्लाइसर एल्डिहाइड, ठीक है, इज वन ऑफ द, बेसिकली ग्लाइसर एल्डिहाइड इज वन ऑफ द ट्रायोज। 3 कार्बन एटम है और 2 ग्लाइसर एल्डिहाइड मिलकर ग्लूकोज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो 15 का ऑप्शन क्या होगा? ट्रायोज। 3 कार्बन एटम के लिहाज से हम इसको ट्रायोज कंसिडर करते हैं, या इसको ट्रायोज फॉस्फेट भी कहते हैं। नेक्स्ट वन, सुक्रोज इज फॉर्म्ड ऑफ, 2 चीजों से बनता है, एक तो फ्रुक्टोज और एक ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से मिलके क्या बनता है? सुक्रोज। ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट वन, 17, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स रिस्पेक्टिवली एज, प्लांट्स में एज ए स्टार्च और एनिमल्स में एज ए ग्लाइकोजन। तो एनिमल स्टार्च में मैंने बताया था अभी इससे पहले। 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट विल बी एलिफेंट ए, सॉरी अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट वन, 18, इट इज ऑल्सो नोन एज सेरिब्रोसाइड्स। तो हमारे पास जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं विच आर द बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनिमल्स ब्रेन एंड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी वहां एक्ट करते हैं, तो ग्लाइकोलिपिड्स आर ऑल्सो नोन एज सेरिब्रोसाइड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम म्यूकॉइड्स कहते हैं, वो हम भी डिस्कस कर, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के टॉपिक में ये बात पढ़ चुके हैं आप। अच्छा, कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, जितने भी कॉटन फाइबर्स हैं प्योरली, तो वो बेसिकली कॉटन क्या है? प्योरली ऑफ सेलुलोज। 19 का ऑप्शन होगा डेल्टा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एसाइल ग्लाइसरोल, कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड? यस। easily soluble in water? wrong. act as an enzyme? जी नहीं। are hydrolyzed into glucose and fructose? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है composed of 1 glycerol and 3 fatty acids, ये true है। animals, sorry, ये water में insoluble होते हैं, ठीक है, because they are नॉन पोलर, तो इस लिहाज से हम कहते हैं वाटर इनसॉल्युबल है। 20 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? अल्फा। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव टर्पेनॉइड्स। लिपिड्स की क्लास में 4 क्लासेस, एसाइल ग्लिसरॉल, वैक्स, फॉस्फोलिपिड, टर्पेनॉइड्स, ठीक है। तो टर्पेनॉइड्स बेसिकली क्या हैं? दे आर द लिपिड्स, दे आर वन ऑफ द क्लास ऑफ लिपिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर फॉर्म्ड ऑफ यूनिट्स, तो न्यूक्लिक एसिड बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। इसके अलावा टिपिकली अ न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है 3 चीजों से, उसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर। तो यहां पर 3 कंपोनेंट्स होंगे, किसी भी एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होंगे। तो यहां 23 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? अल्फा होना चाहिए। The function of transfer RNA is to carry genetic informations from DNA to ribosome, बिल्कुल नहीं। To synthesize protein or to pick up amino acids and transfer them to ribosome, असल काम तो ये यही करता है। ट्रांसलेशन में इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम सेकेंड ईयर, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, जिसमें आप इंशाल्लाह मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल आरएनए की डिटेल वर्किंग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। 24 का ऑप्शन है चार्ली। इन प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। सो ड्राई मैटर कंसिस्ट ऑफ, जब हम डिस्कस करते हैं 90% ऑर्गेनिक एंड 10% इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होता है। तो 25 का ऑप्शन होगा अल्फा। देन वी हैव एमसीक्यूज नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अच्छा, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, विटामिन शुगर,
vitamin, phosphoric acid, sugar, nitrogenous base, phosphoric acid. This one, the option Charlie. So sugar, पेंटोज शुगर, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड, तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं. विच ऑफ नंबर 27 एमसीक्यूज है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल यूनिट. राइबोज, ग्लूकोज, अच्छा फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज, राइबोज सब मोनोसेकेराइड है. इसका मतलब है सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है. इसको फर्दर हाइड्रोलाइज किया जाए तो सिंपल यूनिट में कन्वर्ट हो सकता है. 27 का ऑप्शन हो जाएगा सी. नंबर 28 है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या बनते हैं. सुक्रोज प्लस वाटर. तो आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे. असल में ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलकर वाटर रिमूवल होता है तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं या इसको हम कंडेंसेशन भी कहते हैं. 28 का ऑप्शन होगा बीटा. नेक्स्ट वन क्या है. The unique properties of each amino acids are determined. हर अमाइनो एसिड के अल्फा कार्बन को चारों तरफ से सराउंड करने वाला एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक अमाइनो ग्रुप है. जो वेरिएबल पार्ट है वो अल्काइल ग्रुप है. तो यहाँ अल्काइल ग्रुप अगर नहीं है तो उसको हम आर ग्रुप कंसीडर करेंगे. डेफिनेटली अल्काइल ग्रुप और आर ग्रुप होगा वेरिएबल. 29 का ऑप्शन है ए. डीएनए इज अ यूनिक अमंग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन दैट इट कैन फॉर्म multipolymer complex, come apart and reform, withstand very high temperature और replicate itself. तो एक्चुअल में डीएनए की खास बात ये होती है it can replicate itself. तो ये इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी कंसीडर होती है. 30 का ऑप्शन क्या होगा डेल्टा. ठीक है. नेक्स्ट वन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वेरीज ड्यू टू देयर नाइट्रोजनस बेस. बाकी उसका पेंटोज शुगर, उसका डीऑक्सीराइबोज शुगर कॉमन है. नाइट्रोजनस बेस आइदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन वेरिएबल होता है. तो इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड के डीएनए भी वेरिएबल होते हैं. यानी 31 का ऑप्शन क्या है बीटा ऑप्शन. बहुत ही आसान एमसीक्यूज हैं. एडेनिन असल में प्योरिन, एडेनिन गुआनिन प्योरिन्स हैं और थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल पायरिमिडीन्स है. प्योरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं. तो यहाँ पे हम बताते हैं एडेनिन इज अ डबल रिंग कंपाउंड, डबल रिंग स्ट्रक्चर. ठीक है. ये भी आप डिटेल में इंशाल्लाह क्रोमोसोम डीएनए में पढ़ेंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन के बारे में. द फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू कॉज केमिकल रिएक्शन दैट वुड नॉट अदरवाइज टेक्स प्लेस, चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कंट्रोल द इक्विलिब्रियम पॉइंट. चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर्टिकुलरली, यानी वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं. सो इट मीन्स दैट 33 वुड बी बीटा ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट वन क्या है 33 के बाद 34. द एंजाइम सक्रेज एक्ट ऑन सुक्रोज. क्यों. क्योंकि सुक्रोज बेसिकली हमने ज्यादातर एंजाइम्स के नाम उनके सबस्ट्रेट की बेस पे रखे. तो यहाँ पे सुक्रोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सक्रेज कहलाया जाएगा और वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा. 34 का ए ऑप्शन. 35 क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ कोएंजाइम. जो कोएंजाइम का पार्ट बेसिकली बनते हैं वो 35 का ऑप्शन सी. विटामिन्स विल बी एक्ट एज ए कोएंजाइम फॉर द एंजाइम्स. एन एंजाइम प्रोमोट अ केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, causing the release of heat, increase molecular motion. particularly it would be 36 का ऑप्शन होना चाहिए ए के लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी कॉज करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेज ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी. सब में लिपिड जो है ना they will release greatest amount of energy due to presence of large number of carbon hydrogen bonds. ठीक है. which of the following is an example of a carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट में आपके पास राइबोज है, ठीक है, जो कि मोनोसेकेराइड से बिलोंग करता है, कार्बोहाइड्रेट की क्लास है. 38 का ऑप्शन क्या होना चाहिए सी. 39 डीएनए मॉलिक्यूल हैज अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन, सिंगल स्ट्रैंड, हैज अ सर्टेन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, हैज अ यूरेसिल बेस. नहीं, हमेशा डीएनए में उसका जो बैकबोन होता है, जो अपराइट्स होते हैं स्ट्रैंड्स, हैज अ शुगर फॉस्फेट बॉन्ड. जो बीच के लैडर स्टेप्स होते हैं वो सब नाइट्रोजनस बेस से बने होते हैं. डीएनए वाटसन क्रिक मॉडल आप पढ़ चुके हैं. 39 का ऑप्शन होगा ए. Okay, next one. Which of these is a digestible by man. Maltose, starch, sucrose, cellulose cannot be digested by the human being because we lack cellulase enzyme. 40 का ऑप्शन होगा A. So that would be alpha. ठीक है.
So next one would be MCU's number 41. A fatty acid is unsaturated if it contains hydrogen, contains double bond between carbon atom. Yes, if it contains double bond between carbon atom, it will be unsaturated. If contains single bond, it will be known as saturated. ठीक है, unsaturated plants में होते हैं, saturated animals में होते हैं. Glucose in solution forms a ring. अच्छा, ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 42 का ऑप्शन है, दैट विल बी नोन एज ग्लूकोपाइरेनोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर. So whenever a glucose dissolve in a solvent, it becomes solution and will form a ring-like structure known as glucopyranose. ठीक है. अच्छा, which of the following is not soluble in water? So basically all of these soluble except waxes which are lipids, they are insoluble in water. तो 42 का C, 43 का भी ऑप्शन चार्ली C, and 44 है which of the following is absent in the nucleotides of RNA? थाइमीन एब्सेंट होगा, वहां पे उसकी जगह यूरेसिल होगा. तो 44 का ऑप्शन होगा ए, दैट विल बी आरएनए में एब्सेंट है. अच्छा, द लिंकेजेस बिटवीन टू मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कहलाए जाएंगे. 45 का ऑप्शन होगा बीटा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट मोनोमेरिक यूनिट ऑफ अ डीएनए? तो मोनोमेरिक यूनिट ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड कहलाया जाएगा, जिसमें तीनों पार्ट्स फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मौजूद होगा. 46 का ऑप्शन है सी. 47 है विच ऑफ दीज मेक्स सेलुलोज? विच ऑफ दीज मेक्स सेलुलोज नॉन डाइजेस्टेबल? अच्छा, वो कौन सी प्रॉपर्टी जो सेलुलोज को नॉन डाइजेस्टेबल बनाती है? दैट वुड बी द लिंकेज बिटवीन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विच इज मोर कॉम्प्लेक्स विल मेक द सेलुलोज टू बी नॉन डाइजेस्टेबल बाय मैन. ठीक है, बेसिकली लैक ऑफ सेलुलोज एंजाइम भी है. 47 ऑप्शन चार्ली है. देन वी हैव 48. विच ऑफ दीज इज नॉट अ लिपिड? स्टेरॉइड लिपिड है, वैक्स लिपिड है, टर्पेनॉइड्स लिपिड है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये लिपिड नहीं है. 48 का ऑप्शन सी हो गया. 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड? तो न्यूक्लियोटाइड हमेशा नाइट्रोजनस बेस जो है उसका वेरिएबल पार्ट कहलाया जाता है. एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, व्हाटएवर इट कुड बी, एज वी नो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. अच्छा, 50 है. 50 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन? तो वैक्स एज लुब्रिकेटिंग एजेंट भी यूज होते हैं और दे हेल्प इन द प्रोटेक्टिव लेयर्स. बीटा कैरोटीन, तो जितने भी कैरोटिनॉइड्स हैं, पिगमेंट्स, उनमें बीटा कैरोटीन भी है. दैट विल बिलोंग टू द क्लास ऑफ टर्पेनॉइड्स. ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं लिपिड्स में. सो दैट विल बी टर्पेनॉइड्स. 52 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिचर या इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी? तो ये बेसिकली हम कहेंगे 52 का ऑप्शन लिपिड्स है. कोलेस्ट्रॉल इज स्टेरॉइड एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल. The structure of a protein can be denatured by. तो अगर पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगी तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी डीनेचर हो जाएगा. ऑन हाइड्रोलिसिस माल्टोज गिव 1 ग्लूकोज एंड 1. एक्चुअल में 2 ग्लूकोज ही प्रोड्यूस होते हैं माल्टोज से. तो 55 का ऑप्शन होना चाहिए डेल्टा. देन अ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स. लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विच कैन बी मेड बाय रिपीटिशन ऑफ सिंपल आइसोप्रेनॉइड. जो सिंपल आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स होते हैं वो बेसिकली टर्पेनॉइड्स कहलाए जाते हैं. ये हम लोगों ने लिपिड्स में डिस्कस किया था. नेक्स्ट वन, साइंटिस्ट हु फर्स्ट आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द पस सेल्स वाज फ्रेडरिक मीस्चर. तो 57 का ऑप्शन होना चाहिए एफ मीस्चर, जो हम फ्रेडरिक मीस्चर. ठीक है, साइंटिस्ट का नाम. 57 के बाद है 58. टेट्रोज आर नॉट वेरी कॉमन. दे आर फाउंड रेयर इन नेचर एंड फ्यू इन बैक्टीरिया. सो दे आर बेसिकली फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल वॉल. NAD is an abbreviation for nicotinamide adenine dinucleotide. Nicotinamide adenine dinucleotide. 59 would be of C. And which is a hydrogen carrier. मेन, और ये डाइन्यूक्लियोटाइड की क्लास से बिलोंग करता है. मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर.
सो कार्बोहाइड्रेट के लिए अगर हम डिस्कस करते हैं, बेसिकली ग्रीन पार्ट्स जो है ना, ग्रीन प्लांट जितने भी हैं, दे आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर. सो 59C and 60 would also be of C option. सो स्टूडेंट्स, रिलेटिवली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के MCQs थ्योरेटिकल और बहुत सिंपल थे. आपने सारे डिस्कशन लेक्चर में भी पढ़ी होगी और आपने अपने बुक में भी टेक्स्ट बुक के लिहाज से और MCAT की बुक के लिहाज से दोनों चीज़ों में आपने डिस्कस कर लिए होंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.